साइंस में अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो करिए एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस, क्योंकि आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे स्कूल के या मेडिकल के, ओलंपियाड या फिर वनडे एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव, सभी में आजकल एमसीक्यूज़ आते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ। वेलकम टू माय चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम यहाँ पे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी विद दी एक्सप्लेनेशन साइंस एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th का वेदर एंड क्लाइमेट, एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू दी क्लाइमेट। ओके, सो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलते बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ वेदर। इसमें से ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा पार्ट है, एलिमेंट है वेदर का। वेदर मतलब मौसम, ठीक है। सो मैं हिंदी में भी डिक्टेट कर दे रही हूँ, जिससे कि आपको टर्म समझने में इजी हो और आसानी हो, जिससे कि आप अपने ऑप्शन जो है वो अच्छी तरह से टिक कर लें। तो ए है पॉपुलेशन डेंसिटी, बी है ह्यूमिडिटी, सी है सॉइल टाइप एंड डी है मिनरल्स। तो देखिए जो यहाँ पे वेदर का एक एलिमेंट है, मतलब जिससे हम वेदर को पता कर सकते हैं या वेदर जिससे बनता है, वो है हमारा ह्यूमिडिटी। ओके, वेदर ये ह्यूमिडिटी इट इज़ अ अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। मतलब आपकी सराउंडिंग में जितनी भी एयर है ना, उसमें वाटर का कंटेंट या वाटर वेपर का कंटेंट वो होता है ह्यूमिडिटी। सो देखिए यहाँ पे वेदर जो है ना, ये आपको ब्लैंक करके दे सकते हैं और ये स्टेटमेंट पूरा देंगे तो आपका इससे क्या होगा, फिलअप्स कवर हो जाएगा। अगर यहाँ पे इस ब्लैंक में आप वेदर कर रखेंगे, राइट, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके फिलअप्स के मार्क्स भी कहीं नहीं गए, और यही स्टेटमेंट अगर आपको ट्रू फॉल्स में देते हैं तो आपकी ट्रू फॉल्स के मार्क्स भी सिक्योर हो जाएंगे। और एक्सप्लेनेशन तो ऐसी है ही कि जिससे आप अपने नोट्स बना सकते हैं, तो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर्स भी कवर हो जाएंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस इज कॉल्ड। जो डे टू डे मतलब हर दिन की जो कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की एक प्लेस पे, एक पर्टिकुलर एरिया पे, उसे हम क्या कहते हैं। क्लाइमेट, बी वेदर, सी है एडेप्टेशन एंड डी है हैबिटेट। तो देखिए जो डे टू डे चेंज होती है ना, वो है हमारा वेदर। ओके, सो वेदर चेंज फ्रिक्वेंटली एंड डिस्क्राइब्स एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर अ शॉर्ट पीरियड। ठीक है, जो वेदर होता है ना, वो बहुत ही कम समय के लिए ही हम उसे रिकग्नाइज करते हैं, और वो मतलब हर शॉर्ट पीरियड में वो चेंज होता रहता है, राइट। नेक्स्ट है the average weather condition of a place over a long period is known as। जो बहुत लंबे समय में चेंज होती है उस वेदर कंडीशन को हम क्या कहते हैं। ए क्लाइमेट, बी हैबिटेट, सी है एनवायरनमेंट एंड डी है सीजन। तो देखिए लॉन्ग पीरियड में मतलब सालों बाद, जो भी बहुत साल लगते हैं जिसमें चेंज होने में वेदर को, उस कंडीशन को कहते हैं हम क्लाइमेट। ओके, सो क्लाइमेट इज एन एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ अ प्लेस ओवर मैनी ईयर्स। मतलब वेदर तो देखिए डे टू डे या आपको विद इन आवर्स भी चेंज होता है। समटाइम्स आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि सुबह जो है वो सनलाइट है, और इवनिंग तक आते आते डस्की हो जाता है और बादल हो जाते हैं और रेन भी हो जाती है। तो ये है आपका वेदर। बट एक क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जैसे केरला का क्लाइमेट है कि वहाँ हमेशा कोस्टल रीजन है, तो वहाँ पे गर्मी पड़ती है और शाम के समय थोड़ा सा अच्छा मौसम हो जाता है, प्लीजेंट वेदर। बट अगर आप सेम यही देखेंगे दिल्ली का, तो दिल्ली में अलग अलग चीज़ें हैं कि आपको जनवरी में अलग वेदर मिलेगा और समर में अलग वेदर मिलेगा। तो ये सब चीज़ें डिफरेंट होती हैं, तो ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पे। नेक्स्ट है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र द रेनफॉल। कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो कि रेनफॉल को मेज़र करता है, राइट, जो बारिश होती है। ए है थर्मोमीटर, बी है बैरोमीटर, सी है रेन गॉज एंड डी है हाइग्रोमीटर, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो रेनफॉल को मेज़र करता है ना, वो है हमारा ऑप्शन सी, रेन गॉज। और रेन गॉज ये इस तरह से ब्लैंक दे देंगे। रेन गॉज कलेक्ट सम मेजर एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड। कैसे, यहाँ पे एक तरीके की फनल लगा दी जाती है और इस फनल को मतलब टाइम टू टाइम रिकॉग्नाइज करते हैं कि कितने टाइम में ये इतना पोर्शन फिल हो गया है, तो उससे हम लोग एवरेज रेनफॉल फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट है,
द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे इज़ यूजली रिकॉर्डेड। जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो कब रिकॉर्ड किया जाता है? ए अर्ली मॉर्निंग, बी नून, सी आफ्टरनून एंड डी मिडनाइट। तो देखिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ना, सबसे मतलब ज़्यादा टेम्परेचर दिन के किस पार्ट में होता है? दैट इज आफ्टरनून। So due to continuous heating by the sun, temperature generally peaks in the afternoon. Okay, जो आफ्टरनून टाइम होता है ना, जो 12 बजे के बाद से शुरू होता है और 5 बजे तक रहता है, बेसिकली आप इसको बोल सकते हैं 2 to 3 PM का टाइम, राइट। सो दिस इज आफ्टरनून टाइम पे ये टाइम जो ऐसा होता है ना कि सन बिल्कुल पीक पे होता है और इस टाइम पे ही आप मैक्सिमम टेम्परेचर को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच सिटी इज़ लाइकली टू हैव अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। इनमें कि कौन सी सिटी में हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी है जैसलमेर एंड डी है शिलोंग। तो देखिए हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट जो है ना वो है हमारे जैसलमेर का। जैसलमेर इज़ लोकेटेड in the Thar desert and experience a hot and dry climate. हॉट एंड ड्राई का मतलब है हॉट तो है ही, बट ड्राई मीन्स कि यहाँ पे बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी नहीं होती है, और हॉट तो आप देख ही सकते हैं कि कितना टेम्परेचर इसका रीच होता है। ओके, नेक्स्ट है पोलर बियर्स आर फाउंड इन। जो पोलर बियर्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? ए डेजर्ट रीजन में, बी है पोलर रीजन में, सी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड डी है ग्रासलैंड। तो देखिए जो पोलर बियर्स होते हैं ना वो कहाँ मिलेंगे भाई? पोलर रीजन में, यानी कि बहुत ठंडे पार्ट में, जो भी वर्ल्ड का ठंडा पार्ट है जहाँ पे कोल्ड रीजन है तो वहाँ पे पोलर बियर रहते हैं। सो पोलर बियर्स आर अडेप्टेड टू एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन, राइट, इन आर्कटिक रीजन, जहाँ पे ऑल द टाइम क्या होता है? स्नोफॉल होती है और आइसी इस तरह से रहता है सरफेस। नेक्स्ट है थिक फर एंड अ लेयर ऑफ ए फैट हेल्प्स अ पोलर बियर टू। जो थिक फर और एक फैटी लेयर होती है पोलर बियर की स्किन में, तो उसके क्या वो किस चीज़ में हेल्प करती है? ए रन फास्टर, बी स्विम डीपर, सी कीप वार्म एंड डी फाइंड फूड। तो देखिए जो उनकी स्किन होती है ना, दिस इज एन एडेप्टेशन टू सर्वाइव इन द कोल्ड रीजन, राइट। कीप वार्म, इनकी जो अंदर बॉडी को ना वार्म रखने के लिए, कि जो अंदर की हीट है ना बॉडी की, तो ये जो स्किन होती है उसको इंसुलेटेड कर देती है, ताकि जो अंदर की हीट है बॉडी की वो बाहर के एटमॉस्फेयर में ना जाए और बिल्कुल हीट इनकी ट्रैप रहती है, जिससे कि ये अपने ठंडे रीजन में भी सर्वाइव कर लेते हैं। सो फर एंड द ब्लबर provides insulation against the severe cold. Next है which features help a polar bear walk on the snow without sinking. Okay, जैसे बर्फ़ होती है, बर्फ़ के ऊपर अगर आप चलेंगे, जैसे ही आप पैर रखते हैं तो वो सॉफ्ट होती है और आपका जो पैर है वो बर्फ़ के अंदर चला जाता है। बट इनके जो पोलर बियर के जो फुट होते हैं ना, तो वो अपने आप ही उस पर बिना सिंक किए हुए चल सकते हैं आराम से। ऐसा क्यों है? ए है लॉन्ग नेक, बी है वाइड एंड लार्ज पॉज, सी है शार्प क्लॉज ओनली एंड डी है स्मॉल ईयर्स। तो देखिए चलने के लिए तो पैरों में ही कुछ ना कुछ एडेप्टेशन होगा, तो वो क्या है? दिस इज़ अ वाइड एंड लार्ज पॉज। क्यों? क्योंकि इनका फिर जब जैसे ये चौड़े और बड़े पैर वाले पंजे वाले होते हैं ना ये, तो इनसे क्या मिलता है? सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही जो है प्रेशर कम होगा, राइट। सो लार्ज पॉज डिस्ट्रीब्यूट बॉडी वेट ओवर अ लार्ज एरिया बढ़ा तो प्रेशर कम जाएगा, जिससे कि ये बिना सिंक किए हुए उस पे स्नो पे आइस पे आराम से चल सकते हैं। नेक्स्ट है द क्लाइमेट ऑफ ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज। जो क्लाइमेट होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, जहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है, वो कैसा होता है? ए है हॉट एंड ड्राई, बी है कोल्ड एंड ड्राई, सी है हॉट एंड ह्यूमिड एंड डी है कोल्ड एंड स्नोई।
ठीक है। तो ये देखिए कोल्ड स्नोई तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, राइट। तो यहाँ पे आंसर है हमारा हॉट एंड ह्यूमिड। देखिए हॉट एंड ह्यूमिड कैसे है, देखिए रेन फॉरेस्ट है, दैट मीन्स कि वहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो कंडीशन कैसी होगी, हॉट तो होगी, दैट मीन्स कि टेम्परेचर तो होगा ही होगा। बट जैसे ही बारिश हो जाती है उसके बाद अगर सनलाइट आती है तो जो बारिश का पानी है वो फिर वेपराइज होके एटमॉस्फेयर में मिल जाता है, जिससे कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी क्या था, फिर से रिकॉल करिए, द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, राइट, सराउंडिंग एयर। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिसीव हैवी रेनफॉल दैट हैव हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट है, विच एनिमल इज कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इनमें से कौन सा एनिमल है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलता है। ए पोलर बियर, बी पेंगुइन, सी है मंकी एंड डी है सील। तो देखिए ये और ये जो है वो है कोल्ड क्लाइमेट वाले, तो रेन फॉरेस्ट में तो होता है हॉट एंड ह्यूमिड, राइट। अब बचा है हमारा सील और मंकी, तो दोनों में से आएगा मंकी, राइट, क्योंकि मंकी जो है वो रहते हैं नॉर्मल क्लाइमेट में, यानी कि नॉर्मल वेदर में जहाँ पे ठंड नहीं होती है। सो मंकीज आर द वेल एडेप्टेड टू लिविंग इन द ऑन द ट्रीज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है, द रेड आई फ्रॉग कैन ईजली क्लाइंब द ट्री बिकॉज ऑफ, जो लाल आँखों वाला फ्रॉग होता है वो ईजिली पेड़ों पे चढ़ जाता है, क्यों। ए है शार्प टीथ, बी है स्टिकी पैड्स ऑन फीट एंड सी है लॉन्ग टेल एंड डी है थिक फर। देखिए जो अगर वो क्लाइंब कर रहा है तो दैट मीन्स कि उसके जो फीट होंगे वो पैडी होंगे, ओके। सो यहाँ पे आंसर बी हमारा बिल्कुल सही है, स्टिकी पैड्स ऑन फीट। ये स्टिकी पैड जैसे आपने लिजर्ड के देखे होंगे वो दीवार पे बिल्कुल स्टिक हो जाती है, क्यों, क्योंकि उसके जो क्लॉज होते हैं ना वो उनमें बिल्कुल भी एयर गैप नहीं होता, वो बिल्कुल वैक्यूम बना लेते हैं और फिर वॉल से बिल्कुल स्टिक रहते हैं। सेम यहाँ पे इनकी तो भाई स्टिकी दिया हुआ है, तो दैट मीन्स कि जिस भी सरफेस पे जाते हैं तो वहाँ पे चिपचिपा सा इनके जो फीट होते हैं वहाँ पे वो चिपक जाते हैं, राइट। मतलब अब इनकी जो कैप्चरिंग पावर होती है, जो इनकी होल्डिंग पावर होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। सो स्टिकी पैड्स हेल्प इन द ग्रिप ट्री ब्रांचेस एंड लीव्स। नेक्स्ट है, Why do the elephants in the tropical rainforest have the large ear? इनमें से ये पूछ रहे हैं कि एलिफेंट्स जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं उनके कान बड़े क्यों होते हैं। ए है टू हेयर बेटर ओनली, अच्छा सुनने के लिए, बी है टू कीप वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए, सी है टू कूल दियर बॉडीज़, अपने बॉडीज़ को ठंडा रखने के लिए, या डी है टू स्विम। तो इसके लिए देखिए आंसर आप लगा सकते हैं इन्हीं में ही है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का भाई टेम्परेचर आपने देखा था कैसा होता है, क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड, ओके। तो हॉट एंड ह्यूमिड में सरवाइव करने के लिए कैसी बॉडी चाहिए, यस। तो जो इनके लार्ज ईयर होते हैं ना, दे हेल्प इन द लूजिंग एक्सेस बॉडी हीट, मतलब बॉडी हीट को निकालने के लिए होते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्टेड, टू कूल दियर बॉडीज। इनके कान जो हैं वो एक्सेस, मतलब हमारे भी जो कान ह्यूमन बॉडी में हैं तो वो होम्योस्टैटिस का काम करते हैं, मतलब जो बॉडी बैलेंसिंग है उसका वर्क करते हैं। तो इनके जो कान हैं यहाँ पे ये इनकी बॉडी को कूल करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट है, विच एडेप्टेशन हेल्प द पेंगुइन सर्वाइव इन कोल्ड क्लाइमेट्स। इनमें से कौन सा एडेप्टेशन मीन्स चेंजेस बॉडी का पेंगुइन को कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव करने में मदद करता है। ए है लॉन्ग लेग्स, उनके लंबे पैर, बी है थिक लेयर ऑफ फैट, सी है लार्ज ईयर्स एंड डी है थिन स्किन। तो देखिए इनमें से ना उसको कोल्ड क्लाइमेट में रहने के लिए क्या हेल्प करेगा, सेम एज अ पोलर बियर, थिक लेयर ऑफ फैट। इनकी जो स्किन होती है ना तो ये बहुत ही ज़्यादा इनमें जो फैट कंज्यूम करते हैं ना, ये जो भी खाते हैं तो फैट इनकी स्किन पे डिपॉजिट होता रहता है, जिससे कि इनकी भी बॉडी जो है वो इंसुलेटेड हो जाती है और इनकी बॉडी हीट को बाहर नहीं निकलने देती है। सो द फैट लेयर एक्ट्स एज अ इंसुलेशन अगेंस्ट द कोल्ड टेम्परेचर। नेक्स्ट है, Why do the many रेन फॉरेस्ट एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज। जो बहुत सारे एनिमल्स रेन फॉरेस्ट में होते हैं वो जनरली पेड़ों पे ही क्यों रहते हैं। ए ट्रीज आर कूलर, बी है ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड प्रोटेक्शन,
सी है देयर इज़ नो सॉइल, और डी है ट्रीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन ओनली एट नाइट। तो देखिए जो रेन फॉरेस्ट में एनिमल है वो ट्री पे क्यों रहेंगे भाई, क्योंकि वहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, और जिसकी वजह से जो फ्रूट्स और जो भी उनके खाने की चीज़ें हैं वो ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। सो ट्रीज offer fruits, leaf, nesting place and safety from predators. Okay, so trees provide food and protection. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द वेदर। इनमें से वेदर का कोई भी फैक्टर कौन नहीं है, राइट। ए ह्यूमिडिटी, आपको फर्स्ट में पूछा गया था कौन सा फैक्टर है, अभी यहाँ पे पूछा गया है कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो नॉट पे ध्यान दीजिएगा, बहुत से बच्चे ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली पढ़ते हैं और जल्दी से आंसर लगा दिया, अरे वो तो वेदर पूछा गया है ह्यूमिडिटी होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप पहले क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़िए, जब आप क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ेंगे तभी आप आंसर भी करेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे नॉट दिया हुआ है, इसको मत भूलिएगा। प्रॉपर इसमें पूछ रहे हैं कौन सा वेदर का फैक्टर नहीं है। ए है ह्यूमिडिटी, बी है विंड स्पीड, सी है पॉपुलेशन एंड डी है रेनफॉल। तो देखिए जो नहीं है, जिसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता वेदर पे, वो है हमारा पॉपुलेशन, राइट। जो ह्यूमिडिटी था और भी सारी रेनफॉल है, विंड स्पीड है, इन सब का वेदर पे फर्क पड़ता है, बट पॉपुलेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वेदर डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड, नॉट द पॉपुलेशन। नेक्स्ट है द वेदर रिपोर्ट ऑन द टीवी यूजुअली गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। ओके, सो जो वेदर रिपोर्ट देते हैं ना टीवी पे, वो किसके बारे में होती है, वो जनरली क्या बताते हैं। ए क्लाइमेट के बारे में, बी वेदर कंडीशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड, सी है एनिमल एडेप्टेशन एंड डी है फॉरेस्ट ओनली। तो देखिए वेदर रिपोर्ट है तो वेदर के बारे में बताएगा। अब जब आप ये समझ चुके हैं कि वेदर क्या होता है कि टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहता है, समटाइम्स आर टू आर चेंज होता है, समटाइम्स डे टू डे चेंज होता है, तो दैट मीन्स कि वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो क्या है आंसर हमारा, द वेदर कंडीशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड। Weather forecast predict atmospheric condition for a next few hours or days. Okay. नेक्स्ट है विच एडेप्टेशन हेल्प्स अ कैमल सर्वाइव इन डेजर्ट। इनमें से कौन सा एडेप्टेशन है, मतलब बॉडी चेंजेस है, जो कैमल को डेजर्ट में यानी कि रेगिस्तान में बचाता है, सर्वाइव कराता है। ए है थिक फर ऑल ओवर द बॉडी, उसकी बॉडी में थिक फर होते हैं। बी है वेब्ड फीट, उसके पैर जो हैं जालदार होते हैं। सी है एबिलिटी टू स्टोर फैट इन इट्स हम्प, उसकी हम्प में यानी कि जो इस तरह से निकला होता है पीठ पे, उसमें फैट स्टोर होता है। डी है स्टिकी पैड्स ऑन द फीट, मतलब ये भी वही रेड आई फ्रॉक की तरह बात करेगी, उसके पैड्स जो है फीट के वो स्टिकी होते हैं, तो वो डेजर्ट में रेगिस्तान में ईजिली चल सकता है। सो देखिए राइट आंसर है हमारा एबिलिटी टू स्टोर फैट इन इट्स हम्प। कभी कभी क्या होता है कि बहुत दिनों के लिए ना डेजर्ट में इनको खाने के लिए नहीं मिलता है, तो उस टाइम क्या होता है कि ये मतलब जब भी इनको कुछ भी मिलता है ना, तो ये फूड जो है वो इतने अपने हम्प में और खाना और पानी यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। ओके, तो द हम्प स्टोर फैट्स विच कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन द फूड इज स्कैर्स। मतलब जब फूड की कमी होती है तब ये क्या हम्प क्या करता है, इनको फूड इनका डाइजेस्ट करके और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इसी तरह ही MCQs की प्रैक्टिस करनी है, अपने मार्क्स गेन करने हैं, तो थोड़ा सा इसको एक बार और रिवाइज करिएगा, जिससे कि आपके MCQs और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।